हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ बाय RP चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्याएं क्या होती है और उनके दशमलव प्रसार के विषय में चर्चा करेंगे। हम पिछली वीडियो में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जान चुके हैं। अब किसी थैले में यदि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं एक में भर दिया जाए, एक थैला यह है, एक थैला यह है, अगर दोनों को एक ही थैले में भर दिया जाए तो सभी संख्याओं को क्या कहा गया? वास्तविक संख्याएं। क्यों वास्तविक संख्याएं कहा गया? इसमें ऐसा गुण है कि किसी भी दूरी को मापना हो या रेखा पर प्रदर्शित करना हो, इन सभी संख्याओं से इस रेखा पर हम प्रदर्शित किया जा सकता है, चाहे वह छोटी से छोटी संख्या क्यों न हो। किसी भी दूरी को इन संख्याओं की सहायता से संख्या रेखा पर हम निरूपित कर सकते हैं। इसलिए इसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तव में इसमें ऐसा गुण है, किसी भी दूरी को यह नाप सकता है। जैसे कोई आदमी अगर बहुत गुणवान हो तो कहते हैं वास्तव में यार बहुत गुणवान है। जैसे बीरबल का नाम आप सुने होंगे, अब कहते होंगे वास्तव में बीरबल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। उसी तरह से इसको वास्तविक संख्याएं कहते हैं, इस दोनों के समूह को। समझ में आ गया? अब वास्तविक संख्याओं की क्या परिभाषा हो गई? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आपके दिमाग में एक बात और होगा, क्या वास्तविक संख्याओं के अतिरिक्त कोई और संख्या होती है? क्या होती है? आइए उसकी भी परिभाषा हम देख लेते हैं। अब वास्तविक संख्या की परिभाषा या लिख लीजिए, वास्तविक संख्याएं। क्या परिभाषा बताए? समस्त परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के संग्रह या समुच्चय कहिए, संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक? या दूसरी परिभाषा आपको बता रहे हैं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या? लिख लीजिए, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो, या धनात्मक पूर्णांक कहिए या केवल धनात्मक कहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं
कहलाती हैं। जैसे देखिए यहाँ 2 है, अगर 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक। यहाँ ऋण 2 है, इसका वर्ग करेंगे तो भी आ जाएगा धन 4, ठीक। इसी तरह से यहाँ करणी में 3 है, इसका वर्ग करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 3, धनात्मक होगा। इसी तरह से अगर ऋण करणी में 3 है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। और अगर इस तरह से है करणी में ऋण 5, इसका आप वर्ग करेंगे तो ऋण 5 आ जाएगा। देखिए इसलिए करणी में ऋण 5 परिमेय संख्या नहीं है। करणी में ऋण 5 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? यह करणी में ऋण लिखा हुआ है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए यह परिमेय वास्तविक संख्या नहीं है, यानी यह काल्पनिक संख्या है, अवास्तविक संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है समस्त परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दूसरा है ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में देख लिए इन सभी संख्याओं को वर्ग करने पर देखिए धनात्मक यहाँ मिल रहा है, लेकिन इस संख्या का वर्ग करने पर यहाँ ऋणात्मक संख्या मिल रही है, इसलिए यह वास्तविक संख्या नहीं है, काल्पनिक संख्या है। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसी करणी में ऋण 5 को करणी में 5 आई घाते 2 बताया जाएगा। ऊंची कक्षा में है, आपके कोर्स में नहीं है। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे करते हैं। जैसे उदाहरण ले रहे हैं हम, एक है 7/8, दूसरा है 10/3 और तीसरा है 1/7। इनको दशमलव में निरूपित करना। आइए करते हैं। देखिए 7/8 भाग दीजिए, 7 में 8 का भाग दीजिए, 0 उतार करके दशमलव लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 8 अट्ठे 64, क्या बच जाएगा 6, फिर 0, 8 सते 56, फिर क्या बच जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा 40, 8 पचे 40, यहाँ हो गया शेष 0, ठीक। अब देखिए दूसरा है 10/3, 10 में 3 का भाग देना, 3 बार जाएगा, 3 तिरिके 9, 1 बच गया, ठीक है, 1 बच गया ना। अब दशमलव उतार के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 तिरिका 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 बढ़ाकर फिर 3, फिर हो जाएगा 9, फिर 1 बच गया। देखिए शेष इसमें बार बार 1 बच रहा है, यानी यही क्रिया बार बार दोहराई जाएगी। और देखिए 1/7 है। अब इसमें 7 से भाग दीजिए, दशमलव 0 दशमलव होगा, बढ़ा लीजिए 7 इकाई 7, यहाँ बचेगा 3 होगा, फिर 0, फिर 7 चौक 28, फिर बचेगा 2, फिर 0, 7 दूनी 14, फिर बचेगा 6, 0, 7 8 56, फिर क्या बचेगा 4, फिर क्या हो जाएगा 0, 7 पचे 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया 5 बचेगा,
10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ 0 क्या हो जाएगा 7 सते 49, फिर क्या बच गया 1 बच गया, फिर यहाँ हो जाएगा 0, देखिए 10 हो गया, 1 शेष बच गया। अब फिर यही रिपीट होगा, फिर हो जाएगा 7 इकाई 7, इसी तरह से आगे चलता रहेगा और यहाँ 1 बचता रहेगा। अब इन्हीं पर देखिए क्या देख रहे हैं, परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलते समय, ठीक, भाग देते समय क्या होता है, या तो भाग शेषफल 0 आएगा या तो 0 आएगा ही नहीं, कभी भी शेष उसका क्या 0 आएगा। देखिए इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है। कहने का मतलब यह दशमलव की कुछ स्थानों तक इसका भागफल सीमित होगा। देखिए यह सीमित है, इतने के बाद शेषफल 0 आ जाएगा। इसमें क्या है, दशमलव के बाद कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा है, यानी शेष बार बार, देखिए 1 बचा है, फिर 1 बचा है, फिर 1 बचा है, यह बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और इसमें रिपीट हो रहा है, लेकिन कितने, इतने अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 4 2 8 5 7, ये अंक फिर यही आएंगे, फिर यही आएंगे, फिर यही आएंगे। तो क्या निष्कर्ष निकलता है, परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर या तो वो संख्याएं शांत दशमलव में बदलेंगी, शांत मतलब किसी दशमलव की किसी अंक तक जा कर के वह रुक जाएगी, या अशांत दशमलव होगा लेकिन आवर्ती होगा। अशांत दशमलव है लेकिन आवर्ती होगा, कोई अंक बार बार रिपीट होगा। यहाँ भी देखिए यह अशांत दशमलव है लेकिन आवर्ती है, इसमें कितने अंक आवर्त के रूप में हैं, दोहराए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद फिर यही अंक 6 अंक होगा, फिर यही अंक 6 अंक होगा। यानी दशमलव संख्याओं में परिवर्तित करने पर परिमेय संख्याएं या तो शांत दशमलव के रूप में होंगी या अशांत दशमलव के रूप में होंगी। अशांत दशमलव के रूप में होंगी तो वह आवर्ती दशमलव में होंगी। ठीक, समझ में आ गया। अब इस तरह से आपको परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं के रूप में बदलना होगा। अब आइए दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलते हैं ये देखिए। मान लीजिए 0.333 इस तरह से, इसको आपको परिमेय संख्या में बदलना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 अंक ही रिपीट हो रहा है। जितने अंक रिपीट होते हैं 1 लिखकर उस पर 1 0 से आप दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। मान लीजिए इसको x मान लिए आप, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10x बराबर हो जाएगा 3.333 इस तरह से होगा। अब आप चाहें तो इसमें से इसको घटा लीजिए। पिछली कक्षाओं में आप घटा कर ही पढ़े होंगे, लेकिन आप इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 3.333 इस तरह लिख सकते हैं ना। अब देखिए यही क्या है, यही नहीं x आप माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 3 x आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 10x ऋण x बराबर 3 हो जाएगा 9x बराबर 3, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3/9 यानी होगा 1/3। यही उत्तर हो गया। इसको आप इस रूप में बदल दिए। अब ये ध्यान दीजिएगा, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं
एक लिखकर उसमें उतने शून्य रखकर गुणा करना है। जैसे दूसरा उदाहरण लीजिए, दूसरा उदाहरण है 0.235 0.235। देखिए इस पर बार लगा है, यानी केवल यही 2 अंक ही रिपीट हो रहे हैं। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.235 35 इसी तरह लिखेंगे। अब देखिए इसमें 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो आप कितने से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में? मान लीजिए यहाँ x बराबर है, दशमलव की जहाँ 1 लिख लीजिए, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 शून्य कर दीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100x बराबर 100 से गुणा करेंगे तो 23.53 इसी तरह से होगा। अब इसको आप 2 खंड में कर सकते हैं। यहाँ 23 लिख लीजिए धन 0.53 23 न करिए, इस रूप में लिखना है, इस रूप में। तो 23 में से इसको आप घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? इस तरह कर लीजिए। देखिए इसमें है लिखा हाँ, इसको आप लिख सकते हैं 23.3 धन, अब यहाँ करेंगे 0.235353 इस तरह से। अब देखिए इसके जगह पर आप x लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? 100x बराबर 23.3 धन x। यहाँ क्या हो जाएगा? आकर x घट जाएगा, हो जाएगा 99x बराबर 23.3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 23.3 बटा 99। ठीक है, यही होगा। अब दशमलव हटाना चाहें तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 233 बटे 99। यही उत्तर हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। ठीक, अब कुछ अभ्यास प्रश्न लीजिए, हल कीजिए। हाँ देखिए यही प्रश्न है, इसको हल करिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।